बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम आज करेंगे ये कि हम लोग आज एल्कीन से किस किस मेथड से हम लोग एल्कोहल बना सकते हैं। मतलब अगर मेरे पास कोई एल्कीन दे दिया गया है और उसको मेरे को कन्वर्ट करना है एल्कोहल में, तो हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं और उनके फाइनल प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे। ये हमारे IIT मेंस एडवांस और नीट में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। लेटेस्ट का बता रहा हूँ 2022-23 लगभग। तो यहाँ पर अगर मेरे पास कोई एल्कीन है और इसको मेरे को कन्वर्ट करना है एल्कोहल में, मतलब मेरे पास कोई एल्कीन है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और इसको मेरे को कन्वर्ट करना है ROH में, तो मेरे पास मोस्टली 3 मेथड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से पहले का नाम है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। मेरा जो पहला मेथड है इसका नाम है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। मतलब किसी भी एल्कीन को अगर मैं सीधे वाटर दे दूंगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट तो मेरे पास एल्कोहल बन जाता है। देखते हैं नियम कौन सा लगेगा, मार्कोनिकॉफ की एंटी मार्कोनिकॉफ। सेकंड मेरे पास बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है हाइड्रोबोरेशन डैश ऑक्सीडेशन। मतलब हाइड्रोबोरेशन कराना है, उसके बाद क्या कराना है, ऑक्सीडेशन कराना है। सेकंड मेथड मेरे पास ये है। इसमें भी मेरे पास देखना पड़ेगा कि मार्कोनिकॉफ रूल लगना है कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगना है। थर्ड मेरे पास जो है उसका नाम है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डैश डीमर्क्यूरेशन। ये मेरे पास तीसरा मेथड है। ठीक, मतलब मेरे पास ऑक्सी मरकरी जुड़ेगा, फिर बाद में मेरे पास मरकरी हटेगा। तो अगर मेरे पास एल्कीन से कभी भी एल्कोहल बनाना, तो भाई ये जो 3 कन्वर्जन है भाई बड़े लेटेस्ट आजकल चल रहे हैं कंपटीशंस में। पहला मेरे पास एल्कीन से एल्कोहल बनाने के लिए पहला हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन है। सिंपल एल्कीन रिएक्ट विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, देन वी गेट एल्कोहल। देखते हैं कौन सा एल्कोहल, मतलब प्राइमरी या सेकेंडरी या टर्सरी। सेकंड मेरे पास क्या है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, बड़ा फेमस मेथड है। और तीसरा मेरे पास है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डैश डीमर्क्यूरेशन या ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन भी इसे कभी कभी बोलते हैं। जैसे उसका नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, वैसे इसका नाम ऑक्सीमर्क्यूरेशन डैश रिडक्शन भी इसका नाम रखा जाता है। आप फटाफट नोट कर लीजिए। ठीक भाई, सब बन गया होगा। अब मेरे पास पहला मेथड क्या बताने जा रहा हूं। मेरे पास अगर मैं हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन को जानना चाहता हूं कि मेरे पास हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन क्या है, पहला मेरे पास है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन मैकेनिज्म थोड़ा सा अवॉइड करते हुए मैं यहाँ पर सीधे फाइनल किस तरह से अपना प्रोडक्ट वहां सही कर पाएंगे मैं इसको बताने की ज्यादा कोशिश करूंगा। पहले 1-2 छोटे-छोटे पॉइंट बताऊंगा। जैसे मेरे पास अगर मैं कहता हूं सिंपल सा मैं एथिलीन का मॉलिक्यूल लेता हूं और यहाँ पर अगर मैं इसमें वाटर का एडिशन करता हूं, तो भाई वाटर सीधे यहाँ ऐड नहीं होगा क्योंकि एल्कीन के पास भी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर होता है, तो भाई ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है। इलेक्ट्रॉन रिच का अटैक इलेक्ट्रॉन रिच पे नहीं होता है, इस वजह से मेरे को यहाँ एसिड कैटलिस्ट लगा के हीट करना पड़ेगा। एसिड कैटलिस्ट लूंगा, H+ तो जाके अटैक कर सकता है मगर वाटर सीधे एल्कीन पर अटैक नहीं करेगा। कारण है क्योंकि ये भी न्यूक्लियोफिलिक नेचर का है और वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स, तो H+ जाके पहले अटैक करेगा, कार्बोकेटायन वगैरह बनेगा। ठीक है, उसके बाद जाके कहीं मैं मैकेनिज्म के लिए नहीं जा रहा हूँ, सिंपल सा अभी ये तो सिमेट्रिकल एल्कीन है। आप कहीं पर भी पानी का HOH जोड़ दीजिए, मैंने H यहाँ कर दिया, OH यहाँ कर दिया, तो ये मेरे पास बन गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 OH, मेरे पास इथाइल एल्कोहल बन के आ गया। मगर अगर मैं प्रोपीन ले लेता हूं, अगर मेरे बेटा मैं प्रोपीन ले लेता हूं, प्रोपीन ले लिया मैंने, और इस पर अगर मैं वाटर का एडिशन करने जाऊंगा, सीधे तो एडिशन वैसे भी नहीं होगा क्योंकि सीधी सी बात है वाटर एक न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन रिच है और एल्कीन के पास भी डबल बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो अटैक तो H+ की प्रेजेंस में ही होगा, हीट करना पड़ेगा। मगर भाई ये तो मेरे पास एल्कीन जो है अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, तो यहाँ पर एडिशन तो होगा मगर मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा। मतलब इस जगह पर मार्कोनिकॉफ रूल आप फॉलो करा देंगे, इस जगह पे आप क्या फॉलो कराएंगे, मार्कोनिकॉफ रूल। इसके अकॉर्डिंग क्या है, इसका जो निगेटिव पार्ट है, इसका जो रिएजेंट आप ले रहे हैं ना, इसका जो निगेटिव पार्ट है वहां जुड़ेगा जहां पर H कम होगा, तो मैं OH यहाँ और H को यहाँ ऐड करूंगा, तो फाइनली बन जाएगा CH3। CH पे मेरे पास हो जाएगा OH सिंगल बॉन्ड CH3। तो ओवरऑल
आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 डिग्री एल्कोहल बन गया, सेकेंडरी एल्कोहल, लोअर डिग्री एल्कोहल नहीं बना। अगर यही OH किनारे जुड़ा होता, मतलब एंटी मार्कोनिक ऑफ होता, तो मैं बोलता हाँ भाई लोअर डिग्री का बनता। मगर हाँ, अगर आप किसी भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर अगर आप वाटर का एडिशन कराएंगे तो जो प्रोडक्ट होगा वो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगा, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ही चलेगा प्रोडक्ट आपका। ठीक है, बना लीजिए फटाफट। ठीक, मैं एक और एग्जांपल ले लिखता हूं। अब मैं यहाँ पर मैकेनिज्म बताऊंगा, तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो आप कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं कैसे प्रोडक्ट बनने वाला है। जैसे मान लो मैंने एक एल्कीन लिख दिया C, यहाँ मेथिल कर दिया, यहाँ मेथिल कर दिया, और डबल बॉन्ड पे मैंने CH2 कर दिया। अब वो यहाँ लिखा है HOH और यहाँ H+ करके उसने हीट कर दिया। अब तो वहां तो फाइनल आपसे पूछेगा ना कि भाई आंसर बता दीजिए क्या है, तो यहाँ पर सीधी सी बात है वाटर का एडिशन हो जाएगा। कहीं कोई रिएरेंजमेंट दिख नहीं रहा है क्योंकि सीधा तक 3rd डिग्री कार्बोकेटायन बनने वाला है। आप सीधे देखेंगे अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, आपका मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करा दीजिएगा। नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पर H कम होगा, तो OH को मैं यहाँ ऐड करूंगा, H को यहाँ ऐड करूंगा। तो देखिए भाई इस वाले C पर ये मेथिल पहले से था, इस वाले C पर ये मेथिल पहले से था, इस वाले C पर मेथिल पहले से था। जब ये H यहाँ ऐड होगा तो ये भी मेथिल बन जाएगा और इस जगह पे मेरे पास आ जाएगा OH। तो ये जो एल्कोहल बना है किस डिग्री का बना है, 3rd डिग्री का। मतलब अगर कुल मिला के अगर आप डायरेक्ट एडिशन कराते हैं, अगर आप डायरेक्ट एडिशन कराते हैं वाटर का एल्कीन पर, तो जो बनेगा हायर डिग्री एल्कोहल बनेगा। मतलब क्या बनेगा, हमेशा लिख देता हूं मैं, हायर डिग्री एल्कोहल बनेगा। और मेरे पास जो फॉलो होगा वो हमेशा मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा। बना लीजिए फटाफट इसको जल्दी से। ठीक भाई साहब, बन गया। अगर मैं अपना कोई साइक्लिक एल्कीन ले लेता हूं, अगर मेरे पास साइक्लो एल्कीन मेरे पास कोई हो गया, सपोज करो ऐसे लिख दिया मैंने, यहाँ पर ऐसे बना के यहाँ डबल करके यहाँ मेथिल लगा दिया। ठीक है, अब इसमें वाटर का एडिशन मांग रहा है वो, अगर वाटर ऐड करना है H+ की प्रेजेंस में, ठीक है, तो फिर सीधी सी बात है ये बॉन्ड इधर ब्रेक करेंगे आप, क्योंकि इधर ब्रेक करेंगे तो ये ऑलरेडी 3rd डिग्री कार्बोकेटायन बन के आ जाएगा, मोर स्टेबल है। तो सीधी बात मेरे को मार्कोनिकॉफ लगाना है, तो वो निगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहाँ पे H कम। देखिए भाई इस जगह पे तो ये लाइन गई, मतलब यहाँ तो मेथिल हो गया, इस जगह पे मेरे पास H है, इस जगह पर एक भी, इस कार्बन पे जहां मैंने ब्लैक कर दिया वहां एक भी H नहीं है, तो निगेटिव पार्ट यहीं जुड़ जाएगा। फाइनली आंसर आपका क्या बन जाएगा, ये ऐसे रहेगा। यहाँ पर अभी मैं स्टीरियो केमिस्ट्री के लिए नहीं जा रहा हूँ, ये मेथिल और इस जगह पे मेरे पास OH, बाकी यहाँ जो H है 2 H हो जाएंगे, एक H पहले से था, एक अभी। तो ये मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट है, उसको आप ऐसे लिखें और चाहे H हटा करके लिख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3rd डिग्री का अल्कोहल ये भी मेरे पास बन के आ जाएगा। बना लीजिए फटाफट। ठीक हो गया, ये पहला पॉइंट समझ में आ रहा है। सेकंड डाल दीजिए हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। सेकंड डाल दीजिए हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसमें क्या होता है देखें भाई ध्यान से, अगर इसको समझना है तो पहले मैं बता दूं कि मेरे पास बोरेन क्या होता है। अगर मैं अपने बोरेन की बात करूं, अगर मैं अपने बोरेन की बात करूं तो बोरेन का जो फॉर्मूला होता है BH3 होता है। क्या फॉर्मूला होता है बेटा बोरेन का, BH3। इसका अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रा करूं तो बोरॉन पे यहाँ पर एक H, यहाँ पर एक H, यहाँ पर एक H। अगर मैं बात करूं कि इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, तो पता लगेगा भी बोरॉन के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर हैं, 2 इधर हैं, 2 इधर, तो ओवरऑल बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। मतलब कुल मिलाके ये लुईस एसिड की तरह काम करता है। लुईस एसिड मतलब लोन पे एक्सेप्टर है, ये वहां अटैक करेगा। इसका जो बोरॉन का सेंटर है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट माना जा रहा है। कारण क्या है, क्योंकि इसके बोरॉन के पास ऑक्टेट चूंकि कंप्लीट नहीं है, इस वजह से इसका जो बोरॉन का सेंटर है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। और इस कारण से जो करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन है जिसके आउटर मोस्ट शेल में ऑलरेडी 2 हो चुके हैं, इस पर पार्शियल क्या मानते हैं, नेगेटिव। मतलब अगर आपको पहले इसको समझना है तो पहले आपको बोरेन को समझना पड़ेगा। बोरेन का फॉर्मूला BH3 होता है, गैस फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी बोरेन पे होती, बोरॉन पे होती है। प्लस बोरॉन का आप देखें 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ, सब मिला के कितने हुए 6 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्टेट तो भाई कंप्लीट है नहीं, इस वजह से बोरॉन का यहाँ पे जो चार्ज है वो मेरे पास पार्शियल प्लस होता है। करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन की चूंकि ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो चुके हैं, तो उसके कंपेयर में H पे हम ज्यादा मानेंगे, इस वजह से इस पे पार्शियल चार्ज क्या होगा, माइनस। बना लीजिए। अब देखते हैं मेरे पास हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो भाई अगर मैं कोई भी एल्कीन लेके चलूं, ठीक है, इधर देखिए भाई, अगर मैं कोई भी एल्कीन लेके चलता हूं, एल्कीन, और उसकी रिएक्शन मैं बोरेन से कराता हूं, किससे कराता हूं, बोरेन से, इसके 3 मोल्स खर्च होते हैं। मतलब एल्कीन के
3 मोल खर्च होते हैं, इसका 1 मोल खर्च होता है, तो एक मॉलिक्यूल बनता है जिसका नाम होता है ट्राई एल्किल बोरेन। ठीक है, क्या बनता है मेरे पास? ट्राई एल्किल बोरेन। 3 बोरान पे 3 H हटके 3 R लग जाते हैं, और इसका मैं करता हूं ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 इन बेसिक मीडियम। मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बेसिक मीडियम में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो फाइनली यहाँ पर ये एल्कोहल बनके आता है। फाइनली यहाँ पर क्या बनेगा? एल्कोहल। बताऊंगा इसमें लोअर डिग्री एल्कोहल बनेगा। कैसा एल्कोहल बनेगा? लोअर डिग्री एल्कोहल। मतलब कहीं पे अगर 2 डिग्री बनना है और 1 भी बनना है तो 2 को प्रेफर नहीं करेगा, 1 को प्रेफर करेगा। ठीक है, और कौन सा रूल लगेगा वो सब बताता हूं अभी। चल, अगर इस पूरी घटना का कोई नाम पूछता है, पूरी घटना का नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। यहां से यहां तक की जो घटना है उसमें बोरॉन और H एल्कीन पे जाके ऐड होता है, तो घटना का नाम होता है हाइड्रोबोरेशन। और उसके बाद यहाँ के बाद यहाँ तक ऑक्सीडेशन होता है बाय H2O2, तो उसका नाम होता है ऑक्सीडेशन। यहाँ पर जो एल्कोहल्स बनेंगे वो लोअर डिग्री के। थोड़ी सी मैकेनिज्म देख लेते हैं ताकि क्लियरिटी हो जाए। बना लीजिए फटाफट, बन गया होगा। अब मैं एल्कीन लेता हूँ, यहाँ पर एल्कीन ले लिया मैंने, तो ये मेरे पास एथिलीन का मॉलिक्यूल हो गया। एथिलीन का मॉलिक्यूल है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। ठीक है, इस पे मैं बोरेन को ऐड कर देता हूँ। ठीक है, बोरेन को अभी आप कहीं भी ऐड करें कोई फर्क नहीं पड़ना है, कोई फर्क नहीं। क्यों नहीं पड़ना है? क्योंकि मेरे पास जो एल्कीन है वो सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो ये बोरॉन पहले यहाँ पर अटैक करेगा, फिर H जुड़ेगा। ये सिन एडिशन होता है, इस बात को थोड़ा दिमाग में रखिएगा। सिन का मतलब होता है डबल के सेम साइड से दोनों जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो एडिशन होता है कैसा होता है? सिन एडिशन। H और बोरॉन सेम साइड से, डबल बॉन्ड एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, उसमें एक अपना एक फेस होता है, तो ये सेम साइड से दोनों जाएंगे तो सिन एडिशन। ठीक है, सिन के आगे लिख देते हैं एडिशन। ठीक, तो H जुड़ेगा तो ये हो जाएगा CH3। भाई यहाँ पे सिंगल हो जाएगा ना, CH2, और यहाँ पर इस जगह में मेरे पास हो जाएगा BH2। आप देखें बोरेन के पहले, बोरेन पर मेरा पहला एल्कीन जुड़ गया। अब ये जो बना है इस पर मेरा दूसरा एल्कीन आके जुड़ेगा। मैंने आपसे कहा था कि 3 एल्कीन के मॉलिक्यूल खर्च होते हैं, तो ये दूसरा खर्च हो रहा है। फिर क्या होगा? ये मेरा H यहाँ कहीं ऐड हो जाएगा और फिर एक जगह पे बोरॉन ऐड हो जाएगा, तो फाइनली क्या हो जाएगा? CH3 CH2। जिस तरह से ये एथिल बन गया है, ऐसे बोरॉन पे दूसरा भी एक एथिल बन जाएगा और एक अभी मेरे पास H बना रहेगा। अब मैं जब एल्कीन का तीसरा मॉलिक्यूल लूंगा, जब मैं एल्कीन का तीसरा लूंगा, तो ये जो बचा कुचा H है, यहाँ पे एक जगह पे H जुड़ेगा, एक जगह पे बोरॉन जुड़ेगा, फाइनली तीसरा भी मेरा ग्रुप एथिल बन जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, बोरॉन पे इधर मेरे पास CH2 CH3, और ये मेरे पास CH2 CH3। तो ये मेरे पास जो बन गया, इसका नाम तो ट्राई एथिल बोरेन हो गया। क्या नाम इसका बेटा? ट्राई एथिल बोरेन। ठीक है, तो मैंने अभी तक बताया था कि हाइड्रोबोरेशन का मतलब क्या था, कि अगर मैं एल्कीन लेता हूं और एल्कीन के रिएक्शन कराता हूं किसके साथ? बोरेन के साथ, तो मेरे पास तीनों H हट करके वहां पर मेरे पास आ जाएगा एल्किल। इस घटना का नाम होगा हाइड्रोबोरेशन। इसकी मैकेनिज्म एग्जैक्ट नहीं बताई जा रही, मेरे को तो मेन वहां प्रोडक्ट से मतलब होगा। अब यहाँ पे मैं इसका कराता हूँ ऑक्सीडेशन बाय H2O2, तो ये कन्वर्ट टू टाट के एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। बना लीजिए। अब मैं इसकी अगला स्टेप लिखता हूँ। इसका अगला स्टेप क्या है? मेरे पास जो ट्राई एथिल बोरेन बन गया है। ठीक है, ये मेरे पास बन गया है ट्राई एथिल बोरेन, CH3 CH2, इसका होल ट्राइस, यहाँ बोरॉन है। इसको जब मैं देता हूँ H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ऐसे लिखा मैंने OH माइनस, इसके 3 मोल्स खर्च होते हैं, यहां से ब्रेक हो जाता है और इसके 3 और इसके 3 OH आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। फिलहाल ये बन जाता है 3 मोल्स ऑफ CH3 CH2 और OH, और साथ बन जाता है बोरिक एसिड। वो मेरा बाय प्रोडक्ट है। मेन कंपाउंड मेरे पास क्या बना? एल्कोहल। फाइनली ये यहाँ से क्लीव होता है। इसका जो पार्ट है वो H2O2 के किससे ऐड हो जाता है? OH से। तो मेरे पास क्या बन जाता है? एल्कोहल। बना लीजिए फटाफट इसको। ठीक, बन गया। अब मैं आता हूं इसी रिएक्शन को लेकर के चलता हूं, मगर मैं लेता हूं अनसिमेट्रिकल एल्कीन, तो वहां ये पता लगेगा कि फाइनली यहां पर हो क्या रहा है। ठीक है, तो देखो भाई, ये मेरे पास प्रोपीन का मॉलिक्यूल है, ये मेरे पास प्रोपीन का मॉलिक्यूल है। अब मैं जब इस पे बोरेन जोड़ूंगा तो लिखूंगा HBH2। शुरुआत में मैंने आपको कुछ बताया था कि भाई बोरॉन पे तो मैं यहाँ पर प्लस मानता हूँ पार्शियल, क्योंकि बोरॉन पे डिफिशियंसी है, तो H पे मैं क्या मानता हूँ? माइनस। अब ये तो अनसिमेट्रिकल है, तो पहले ऐड तो मैं मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग करूंगा, ऐड तो मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग ही चलूंगा। ठीक है ना, तो क्या होगा? इसका निगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां पे H कम है, तो निगेटिव पार्ट तो ये है, तो निगेटिव पार्ट मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, तो भाई BH2 मैं यहाँ ऐड कर दूंगा। बात समझ आ रही है? तो ये बन जाएगा CH3 के बाद भाई इस जगह पे CH2 हो जाएगा, मैंने H को यहाँ ऐड करा ना। इसके बाद सिंगल बॉन्ड CH2
और ये मेरे पास हो जाएगा BH2। ये पहला मॉलिक्यूल ऐड कर दिया। अब जाहिर सी बात है, जैसे पहला ऐड होके प्रोपिल बन गया है, ठीक है, क्या बन गया, नॉर्मल प्रोपिल। इसी तरह से बाकी के जो 2 मोल्स होंगे प्रोपीन के वो भी ऐसे ही ऐड हो जाएंगे, और ये दोनों H हट करके, ये दोनों H हट करके ये भी मेरे पास बन जाएंगे प्रोपिल। तो ये बन जाएगा CH3, उसके बाद CH2, उसके बाद CH2, उसके बाद B पे यहाँ पर भी CH2, उसके बाद CH2, उसके बाद CH3, इधर भी मेरे पास CH2, CH2 और CH3। बस यहाँ पर जो बन गया वो ट्राईप्रोपिल बोरेन बन गया। क्या बन गया मेरे पास, ट्राईप्रोपिल बोरेन। अब मैं इसको भी देता हूँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसके 3 मोल खर्च होंगे, बेस ऐसे क्लीव हो जाएगा 3 जगह से, और इस जगह पे फाइनली क्या आ जाएगा, किनारे जहां से ब्रेकिंग हुई है ना वहां पर OH। तो 3 मोल्स अब बनेगा CH3, CH2, CH2 OH। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अल्कोहल बना है वो लोअर डिग्री का बना। आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो अल्कोहल बना है वो किसका बना है, लोअर डिग्री का, मतलब हाई डिग्री का यहाँ पर नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये मेरे पास ध्यान रखिएगा कि OH कहाँ ऐड हुआ। देखिए OH आपका किनारे ऐड हुआ है। इस पूरे प्रोसेस में आप ये बात ध्यान रखेंगे, पूरे में वाटर ऐड हुआ है। देखिए ध्यान से, इस पूरे प्रोसेस में आपको ध्यान क्या रखना है कि वाटर ऐड हुआ है। चेक करो, इस पूरे में चेक करो क्या ऐड हुआ है, यहां से यहां तक आने में वाटर ऐड हुआ है। कैसे भाई, यहाँ पर देखो इस जगह पे OH ऐड हुआ है, और बेटा इस जगह पे H ऐड हुआ है। फिर से देखिए इस जगह पे क्या ऐड हुआ है, OH, और इस जगह पे H। मगर भाई HOH जो ऐड हुआ है वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से ऐड हुआ है। क्योंकि देखो भाई, अगर आप इस पे वाटर ऐड करें, अगर सीधे वाटर इस पूरे प्रोसेस में डायरेक्टली ऐड नहीं हो रहा है, इनडायरेक्टली ऐड हो रहा है, ठीक है। तो OH का निगेटिव पार्ट आपने वहां जोड़ा जहां पे H ज्यादा है, आपने OH का निगेटिव पार्ट वहां जोड़ा जहां पे H ज्यादा है। मतलब ये जो ओवरऑल मैकेनिज्म है, जो ओवरऑल मैकेनिज्म वो फॉलो क्या कर रही है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो कर रही है। मतलब ओवरऑल जो मैकेनिज्म है वो क्या फॉलो कर रही है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। फिर समझिए, तो आप अगर इसका स्टार्टिंग मटेरियल देखिए और लास्ट देखिए तो पूरे में देखिएगा कि वाटर ऐड हुआ है। अगर आप सिंपल वाटर्स में ऐड करेंगे यहाँ पर आके, तो OH आपका किनारे ऐड हुआ है, मतलब OH वहां पे ऐड हुआ है जहां पर H कम नहीं बल्कि क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब ये जो फाइनल आंसर आया है ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है। बना लीजिए फटाफट जल्दी से, ठीक, बन गया। यानी कुल मिला के अगर कहीं पर भी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराना है, ध्यान से सुनिए, अगर कहीं पर भी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराना है तो वहां पर रिएजेंट आपका क्या लिखा होगा, बोरेन लिखा होगा, आपका H2O2 बेसिक मीडिया में लिखा होगा। फाइनली अगर मैं एक रिएक्शन देता हूं यहाँ पर, ऐसे यहाँ बना लिया, यहाँ डबल कर लिया, यहाँ मेथिल कर लिया, अब उसने दे दिया यहाँ पर, यहाँ बोरेन लिख दिया, नंबर 1 में बोरेन लिख दिया, नंबर 2 में उसने लिख दिया H2O2 इन बेसिक मीडिया। तो पहली बात तो आप समझ जाएंगे कि भाई चूंकि डबल बॉन्ड दे रखा है, डबल बॉन्ड दे रखा है, तो वो कराने क्या जा रहा है, इस रिएजेंट से कराने जा रहा है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो मैंने कहा जब भी कभी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराना होता है तो फाइनली आपको एल्कीन पर वाटर ऐड कर देना है। प्रोडक्ट जो बनेगा एल्कीन पर वाटर को ऐड करके बनेगा, मगर वो जो वाटर होगा आप कैसे ऐड करेंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से सीधे ऐड कर देंगे। ओवरऑल मैकेनिज्म मैंने बताई, फाइनली आंसर आया OH किनारे लगा, मतलब OH वहां लगा जहां पे H ज्यादा थे। तो देखिए इस वाले पे तो H है नहीं, इस वाले पे H है, तो मैंने क्या कहा कि आपका OH वहां पे ऐड होगा जहां पे H ज्यादा। तो इस जगह पे देखिए दोनों कार्बन हो गए, इस जगह पे एक H, मतलब फाइनली इस जगह पे आपका OH ऐड होगा, यानी ये तो मेथिल हो जाएगा, और इस जगह फाइनली आपका क्या ऐड हो जाएगा, OH, इस जगह पे H ऐड होगा, जो आप दिखाएंगे नहीं, ऑलरेडी नोन है कि वहां अगर ऐसे ही बना तो मतलब वहां पर क्या H होगा, मतलब इसका फाइनल आंसर ये आएगा। और ये जो प्रोडक्ट है वो एंटी मार्कोनिकॉफ की मैकेनिज्म को फॉलो करता है। ठीक है, बना लीजिए फटाफट, ठीक, बन गया। इसी तरह है क्वेश्चन और लिख देता हूं। इस तरह के क्वेश्चंस जी मेंस एडवांस में खूब आने लगे आजकल। जैसे मैंने ये दे दिया C डबल बॉन्ड CH2 कर दिया, यहाँ पर मैंने दिया CH3, यहाँ मैंने दिया CH3। चलो इसी में 2 रिएक्शन दे रहे हैं, एक इसका मैं डायरेक्ट हाइड्रेशन कराता हूं इन प्रेजेंस ऑफ H+ कैटलिस्ट, दूसरा कराता हूं हाइड्रोबोरेशन, दूसरा कराता हूं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो बताओ पहले वाले में तो सीधा सा मैंने बताया था, सिंपल था, हाइड्रेशन होना है, मार्कोनिकॉफ ही फॉलो करेगा, तो निगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां पर H का, मतलब OH यहां जुड़ेगा और H यहां जुड़ेगा। तो फाइनली क्या बनेगा, C पर मेरे 3 मेथिल हो जाएंगे, C पर मेरे 3 मेथिल हो जाएंगे, और यहाँ पर मेरे पास क्या लग जाएगा, OH। मगर भाई इस घटना में मैंने कहा ये तो मार्कोनिकॉफ रूल है, ये मेरे पास मार्कोनिकॉफ रूल है, और ये मेरे पास एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है। ठीक है, इसमें क्या होता है, वाटर ही ऐड होना है, मगर उल्टा जुड़ेगा, OH वहां जुड़ेगा जहां पे H ज्यादा। तो आप पूरे सिस्टम में से OH यहाँ ऐड करेंगे
और H को यहाँ ऐड करेंगे तो वाटर है नहीं, मगर ओवरऑल मैग्नीशियम का प्रोडक्ट ऐसे बनता है, ठीक है। तो C पे यहाँ H हो जाएगा, अगल बगल मेरे पास मेथिल रहेगा और इस जगह पे पहले CH2 आएगा, फाइनली यहाँ पर क्या जाएगा OH। तो इसका आंसर तो नीचे लगे ये आएगा, मगर ऊपर वाले का आंसर ये आएगा। बना लीजिए फटाफट जल्दी से। ठीक भाई साहब बन गया। अब मेरे पास लास्ट जो है मैं जरा उसको डिस्कस कर देता हूँ, उसकी मैं मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा, बस हाँ बताऊंगा फाइनल आंसर क्या बनता है, ठीक है। मेरे पास लास्ट क्या है, जिसका नाम है ऑक्सीमर्कुरेशन, ऑक्सीमर्कुरेशन डैश डीमर्कुरेशन, ऑक्सीमर्कुरेशन डैश डीमर्कुरेशन। हेडिंग डाल दीजिए फटाफट आप सभी लोग। देखो भाई इसमें क्या होता है, अगर मेरे पास कोई भी एल्कीन मैं लेता हूं, ठीक है, मैंने सिंपल एग्जांपल एथिलीन ले लिया, उसकी रिएक्शन मैं कराता हूं मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ, ठीक है। मैं किससे कराऊंगा, मर्क्यूरिक एसीटेट, मतलब मरकरी है, इधर O, C डबल बॉन्ड O CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, साथ में वाटर देना होता है और रिड्यूसिंग एजेंट देना होता है NaBH4, ठीक है। अगर कहीं पर इतना सिस्टम लिखा है तो इसका नाम होता है मर्क्यूरिक एसिडेट, मरकरी दिख रहा होगा, एसिडेट दिख रहा होगा, वाटर साथ में लेना ही लेना है, और साथ में आपको आखिरी स्टेप में रिडक्शन कराना होता है बाय सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो इस फाइनल का भी आंसर आता है HOH का ऐड होना, मतलब इसकी मैकेनिज्म जो भी हो फाइनली HOH ऐड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर H इधर में OH इधर, तो यहाँ पर तो अभी सिंपल सा सिमेट्रिकल एल्कीन है, अभी एल्कीन सिमेट्रिकल है, तो मैं कहीं भी अभी मैं किसी भी रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री के लिए मैं नहीं जा रहा हूं, अभी मैं फाइनल प्रोडक्ट के लिए जा रहा हूं, ठीक है। एडवांस के लिए अगर पेपर कुछ आता है तो स्टीरियो ऐड करके देता है, फिर मैं देखूंगा कि रिंग बन के क्या मैकेनिज्म चलती है। फिलहाल अभी मैं जा रहा हूं प्रोडक्ट के लिए, तो मैं कहीं भी अभी HOH ऐड कर देता हूं, किसी प्रकार के किसी नियम की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सिमेट्रिकल है तो मैंने H ऐड कर दिया। इस पूरे प्रोसेस में भी देखो 3 प्रोसेस में HOH ऐड होता है, पहला सिंपल हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, दूसरा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, तीसरा ऑक्सीमर्कुरेशन एंड डीमर्कुरेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है। तो यहाँ पर HOH ऐड कर दी तो सिंपल सा मेरे पास इथाइल अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पर, इथाइल अल्कोहल, ठीक। मगर अगर मैं अगर मगर बाद में कर लेंगे। देखो भाई अगर मैं प्रोपीन लेता हूं, अब इसको मैं ऐसे समेट के लिख लेता हूं, CH3COO का होल ट्वाइस, बाहर मरकरी, साथ में वाटर दिया होगा, फिर रिड्यूसिंग एजेंट दिया होगा NaBH4। इस केस में अगर आपको ऐड करना है तो आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें जो वाटर ऐड होता है वो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ही ऐड करेंगे। किससे ऐड करेंगे आप, मार्कोनिकॉफ। एक्चुअल में इसमें मैकेनिज्म चलती है, पहले मरकरी जाके यहाँ ऐड होता है, 3 मेंबर रिंग बनती है, फिर वाटर अटैक करता है, इधर साइड से OH इधर हो जाता है, उधर जाके मरकरी के साथ जाता है, फिर रिड्यूस होके यहाँ H जुड़ जाता है। फाइनली क्या है वो हमें नहीं समझना है, अभी प्रोडक्ट देखना है। मैं भी प्रोडक्ट के लिए जा रहा हूं, तो यहाँ पर भी आप जो वाटर ही ऐड करेंगे, पूरे में ही आप क्या ऐड करेंगे, वाटर, मगर मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। मतलब क्या, पानी का जो निगेटिव पार्ट है वहां जोड़ोगे जहां पे H कम, मतलब फाइनल OH यहाँ ऐड होगा, तो ये हो जाएगा CH3, CH पे मेरे पास हो जाएगा OH और इधर मैं CH3। और अगर मैं मार्कोनिकॉफ लगाता हूं तो बार बार जो एल्कोहल्स बनते हैं वो हायर डिग्री के बनते हैं, अगर मैं लगाता हूं एंटी मार्कोनिकॉफ तो जो मेरे पास एल्कोहल्स बनते हैं वो लोअर डिग्री के बनते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो मैंने कहा इस प्रोसेस में, इस ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन में भी पानी ऐड होता है, मगर मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ऐड होता है। तो देखिए यहाँ पे जो एल्कोहल बना है वो किस डिग्री का बना है, 2 डिग्री का। बना लीजिए फटाफट, ठीक। तो ये मैं एक साथ तीनों रिएक्शनों को अगर मैं सम अप कर दूं एक एग्जाम्पल में, अगर मैं एक एग्जाम्पल लेकर के तीनों रिएक्शनों को एक्सप्लेन करना चाहूं, मैंने बना लिया एक ऐसे 5 मेंबर रिंग मैंने बना ली, तो यहाँ डबल कर दिया और ऐसे मैंने यहाँ मेथिल लगा लिया, तो भाई इस जगह मेरे पास H लगा है। देखो तीनों एग्जाम्पल मैं एक साथ दे देता हूं, ठीक है। पहला हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ H+, ठीक है, सबको लिख दूंगा। दूसरा मेरे पास फर्स्ट में है बोरेन, बोरेन के बाद यहाँ पर है H2O2 इन बेसिक मीडिया। थर्ड नंबर पे क्या है मेरे पास, ये पहला तो तीसरा है मरकरी, CH3COO का होल ट्वाइस, साथ में पानी है, उसके बाद रिड्यूसिंग एजेंट है NaBH4। तो पहला वाला जो है वो डायरेक्ट MR को फॉलो करता है। MR का मतलब मार्कोनिकॉफ रूल, और इन तीनों में ध्यान रखेंगे तीनों में वाटर ऐड होता है। तीनों में क्या ऐड होता है, वाटर। तो भैया ये तो लाइन की, तो ये तो C है, C मतलब यहाँ मेथिल कर लीजिए आप, तो इधर भी C है, तो
इस वाले पे तो H ही नहीं है, तो इस वाले पे तो एक H है। मार्कोनिकॉफ कहता है निगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां पे H कम होता, तो भाई मैं पहले केस में तो OH यहाँ ऐड कर दूंगा और H यहाँ, तो फाइनली ये डबल बॉन्ड से सिंगल हो जाएगा। इस जगह OH जाएगा, इस जगह मेरे पास CH3 और इस जगह आप दिखाना चाहें तो 2H दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एक पहले से एक अभी आके जुड़ा, ठीक है। ये जो मेरे पास दूसरा है हाइड्रोबोसन ऑक्सीडेशन, इसमें मैंने कहा पानी ही ऐड होता है मगर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से, मतलब इसका उल्टा कर दीजिए आप, नहीं OH इधर कर दीजिए, H उधर कर दीजिए, ठीक है। ये सब आप जल्दी जल्दी तभी कर पाएंगे जब आपको वहां पर सीधे आंसर पता होगा कि इसमें ये होता है, ठीक है। तो देखो मैंने कहाँ जोड़ा, OH को वहां जोड़ा जहां पे H ज्यादा है, और जहां पे ज्यादा मतलब लग गया एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। और लास्ट वाले में मैंने बताया फिर से लगता है मेरे पास मार्कोनिकॉफ रूल, फिर से क्या लगता है मार्कोनिकॉफ रूल, मतलब ऊपर वाला ही प्रोडक्ट बनेगा, ऊपर वाला ही प्रोडक्ट बनेगा। इस जगह आएगा OH, इस जगह CH3 और इस जगह पे दोनों H हो जाएंगे। तो ये इन तीनों के फाइनली क्या है आंसर है। पूछ सकता है कि इनमें से किसके किसके प्रोडक्ट सेम बनेंगे। तो ये मेरे पास प्रोडक्ट फर्स्ट है, ये मेरे पास प्रोडक्ट सेकंड है, ये मेरे पास थर्ड। तो आप देख सकते हैं पहला और थर्ड वाले का जो आंसर है वो सेम है, मतलब हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन और ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन का जो प्रोडक्ट होता है वो सेम होता है, मगर हाइड्रोबोसन ऑक्सीडेशन का जो प्रोडक्ट है वो उससे डिफरेंट होता है, क्योंकि ये दोनों फॉलो करते हैं मेरे पास मार्कोनिकॉफ रूल और ये क्या फॉलो करता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। उम्मीद है कि आपको ये पूरा एल्कीन का हाइड्रेशन प्रोसेस जो 3 तरह से हम लोग करा सकते हैं ये समझ में आ गया होगा। इसको आप नोट कर लीजिए। लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद।